भाई ये इंटरव्यू तो आपने देख ही लिया होगा इसका, नितिन गडकरी का। ये इंटरव्यू आप पूरा देखना, अगर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जरूर देखना पूरा। उससे पहले थोड़ी छोटी सी क्लिप देख लो, उस पर डिस्कस करेंगे। सर्विस स्टेशन में अथोराइज कंपनी के डीलर के पास भेजे और वहाँ मशीन होता है, ठीक है, एवरेज अपने आप और मैं अपने गाड़ी में नहीं चेक कर, ठीक है, उसको एक मशीन होता है, वो मशीन किसी के घर में नहीं होता। तो भाई ये छोटी सी क्लिप से ही आपको समझ आ गया होगा कि ये बंदा जो नंगई पर आया हुआ है, जो बेशर्मी पर आया हुआ है ना, उसका रीज़न आपको समझ आ गया होगा। उसका रीज़न सीधा सा ये है कि जब ये बंदा ये प्रूव कर रहा है इस वीडियो में, इस पूरे इंटरव्यू में ये प्रूव कर दिया इसने कि ये कितना बेवकूफ़ है, कितना गवार है, कितना जाहिल है और कितना डम्ब है। तो जब ये इतना डम्ब है, आप सोचो कितना 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 बड़ा फुद्दू है, तो उसके लड़के कितने बड़े फुद्दू होंगे। और इसको ये बात पता होगी पक्का कि मेरे लड़के जो हैं वो फुद्दू हैं। तो इसने क्या किया कि भाई मैं ऐसा काम करूँगा कि ये भूखे ना मरे, ये कुछ कर नहीं पाएंगे, फुद्दू हैं। तो इसने क्या किया कि मैं ऐसा इंतजाम करके जाऊँगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें भी तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ भी करने की। तो ये बंदा भाई पूरे नंगई पर आया, पूरी बेशर्मी पर आया। पार्टी गई भाड़ में, मोदी की इमेज गई भाड़ में, देश गया भाड़ में। मैं तो क्या करूँगा, अपने बच्चों की 7 पुश्तों का इंतजाम करके जाऊँगा। इसने बनाई पॉलिसी, पूरे देश पर थोप दी, पूरे देश की ऐसी तैसी कर दी इस बंदे ने। अब पूरी नंगई से, पूरी बेशर्मी से उसको डिफेंड भी कर रहा है। इस बंदे को ये बात पता है, इसको पता है ये बात कि ये गलत है, क्या बकवास कर रहा है। लेकिन इस इंटरव्यू ने इसको एक्सपोज कर दिया कि ये इस नंगई पर, बेशर्मी पर आया हुआ क्यों है। और ये बात हमें भी पता लग गई है कि भाई इसने अपने लड़कों का पेट भरने के लिए, उनका पेट पालने के लिए, उसकी जो जनरेशन है, पुश्ते हैं, उनकी ज़िंदगी सुधारने के लिए इस बंदे ने ये काम किया है। अबे क्या बातें कर रहा है यार, क्या बकवास कर रहा है ये बंदा यार, कितना गवार, कितना जाहिल है ये बंदा। कैसे हो सकता है कोई ऐसे बोल रहा है कि माइलेज आप चेक ही नहीं कर सकते, आपको पता ही नहीं है कि माइलेज कैसे आता है गाड़ी में, कुछ नहीं पता। मतलब सर्विस सेंटर में जाओ, वहाँ से आपको पता लगेगा कि भाई माइलेज वो बताएंगे, उनके पास यंत्र होता है। अबे भाई सीधा बोल देता ना, नासा वाले आएंगे चेक करने, इसरो वाले आएंगे, एलन मस्क को कोई ऐसा डिवाइस बनाना पड़ेगा कि जिससे माइलेज चेक हो। क्या जाहिल है, कभी तू गाड़ी में बैठा है, सरकारी गाड़ी में बैठा होगा, कभी कम से कम उसी में देख लेता। हर गाड़ी में ओडोमीटर आता है कि भाई आपकी गाड़ी माइलेज क्या दे रही है, पर किलोमीटर के हिसाब से उसमें आता है। उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, रियल जो माइलेज होता है उसमें 1-2% का ही डिफरेंस होता है, उतना ही एक्चुअल दिखाता है वो। और अगर किसी गाड़ी में होता नहीं भी है तो यार सिंपल सी बात है, गाड़ी रिजर्व में लगी आपकी, मान लो 10,000 किलोमीटर चली हुई थी पहले से, आपने 1,000 रुपये का पेट्रोल डलवाया, अब वो 10,100 किलोमीटर चल गई, तो सीधा सा 10 का माइलेज दिया। सीधी सी बात है, अगर दोबारा रिजर्व में लगती है तो माइनस कर लो उसको, बाद में जो रीडिंग आई और जो पहले रीडिंग थी 1,000 का पेट्रोल डलवाने से पहले। सीधी सी कैलकुलेशन है यार, 4-5 साल का बच्चा भी ये जानता है, लेकिन इस गवार को, इस जाहिल को ये पता ही नहीं है। तो क्या बंदा है, इन बंदों को देखकर पता क्या लगता है कि हम कितने फुद्दू हैं। हमें डूब के मर जाना चाहिए, शर्म आनी चाहिए हमें अपने ऊपर कि ऐसे बंदे हमारे देश के लिए पॉलिसी बनाते हैं, ऐसे बंदे हमें रूल कर रहे हैं यार, देश को चला रहे हैं बंदे। शर्म आनी चाहिए हमें, हम देशवासियों को, इनको नहीं। ये तो बेशर्म है, जिस तरह से ये बातें कर रहे हैं साफ दिख रहा है।